नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास में। हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके अंतर्गत हम पहले 3 पहरे पढ़ चुके हैं और आज हम चौथा पहरा जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। जो पिछले 3 पहरे हमने पढ़े उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से आप पिछले पहरों की व्याख्या जो है अच्छे से समझ सकते हैं। तो चौथा पहरा पढ़ने से पूर्व हम तीसरे पहरे को अंतिम पंक्ति को एक बार ध्यान से सुनेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो बिलो की अनुचित कहो क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब सुनी सरोस अर्थात परशुराम जी ने लक्ष्मण जी द्वारा कही हुई बातों को क्रोध के साथ सुना, सरोस सुना और गंभीर होकर के जो है विश्वामित्र जी से बोले। क्या बोलते हैं वो ध्यान से सुनना कि कौशिक सुनु मंद येहु बालकु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र। कौशिक कौन है? विश्वामित्र। कौशिक सुनु मंद येहु बालकु, कि हे कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक जो है वो क्या है? मंद बुद्धि का है। इसको समझ नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं या मैं क्या कर रहा हूं। कुटिल काल बस निज कुल घालकू। कुटिलु काल बस निज कुल घालकू। कुटिल मैंने चालाक, चतुर। चतुर चालाक काल के वशीभूत होकर के अपने पूरे कुल को संकट में ये डाल रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु। भानु वंश, भानु मैंने सूर्य, अर्थात सूर्य वंश में, क्योंकि लक्ष्मण जी जो है वो सूर्यवंशी थे। सूर्य वंश में परशुराम जी कह रहे हैं कि यह एक जो है कलंक के समान है। राकेश कलंकु, राकेश मैंने चंद्रमा, कलंकु मैंने कलंक, धब्बा जिसको हम कहते हैं, कि जिस प्रकार से चंद्रमा में धब्बा होता है, कलंक होता है, उसकी शोभा जो है उससे खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से सूर्यवंश में यह जो लक्ष्मण है यह धब्बे के समान है, कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबधु असंकु। ध्यान से सुनना और समझना। निपट निरंकुशु अबधु असंकु। निपट मैंने ये बड़ा कपटी है, धोखे से बातें कर रहा है। निरंकुशु है, निरंकुश है, अर्थात इस पे निरंकुश नहीं लगाया जा सकता, रोक नहीं सकते हैं, इसको पता नहीं है। अबुधु है, अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है। असंकु है, शंका से रहित है, इसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं है। कहने का भाव ये है। काल कवलु होई छन माही। अब ये बातें परशुराम जी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, कौशिक जी को कह रहे हैं कि काल कवलु होई छन माही। काल कवलु का मतलब अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये काल का ग्रास बन जाएगा। होई मैंने हो जाएगा, छन माही मैंने, छन मैंने एक पल में या एक क्षण में, कि एक क्षण में या एक पल में यह काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। कहो पुकारी, परशुराम जी कहते हैं कहो पुकारी, कि मैं पुकार करके कह रहा हूं, सबको बता रहा हूं। खोरी मोही नाही, मुझे कोई दोष मत देना। मैं जितने लोग यहाँ इस सभा में उपस्थित हैं सबको मैं पुकार करके कह रहा हूं कि यह बालक जो है कुछ देर में मैं इसको मार दूंगा, यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं सबको पुकार करके कह रहा हूं, मुझे कोई दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। विश्वामित्र जी को कह रही हैं परशुराम जी कि तुम हट कहू, हट कहू मैंने जिद करके, जो चहूं उबारा, तुमने ही से जिद करके जो है उबार दिया है, अर्थात जिसको कहते हैं हम शय देना। तुमने इसको शय दी है, तुमने इसको उबार दिया है कि ये इस प्रकार की बढ़ चढ़ करके बातें कर रहा है।
और कही प्रताप बलु रोष हमारा, कि तुमने, कही मैंने कहा नहीं है, बलु मैंने बल, रोषु मैंने क्रोध, हमारा मैंने हमारा, कि तुमने मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसे पहले क्यों नहीं बताया है। तुमने इसको नहीं बताया, तुम्हें इसको उबारा है, तुम्हें इसको शह दी है। अब विश्वामित्र जी नहीं बोले, लक्ष्मण जी बीच में बोलते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कयो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण लखन कयो, लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि मैंने, हे मुनिवर, सुजुसु मैंने सुयश, अर्थात तुम्हारी जो गाथा तुम सुना रहे हो, सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने बारा, कि तुमने अपने सुयश के बारे में, अपनी कीर्ति के बारे में अपने मुख से कितनी बार बता दिया है। अपने मुंह तुम आपने करनी, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अर्थात तुमने अपने मुंह से ही अपनी वीरता का बखान कर दिया है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन गए हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, तुमने अनेक बार, जब से आप यहाँ पर इस सभा में आए हो, अनेक बार भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से आपने जो है अपने सुयश का बखान किया है, अपनी वीरता का, अपने प्रताप का, अपने बल का, अपने रोष का आपने जो है बढ़ चढ़ करके बखान किया है, जब से आप इस सभा में आए हुए हो। नहीं संतोषु ता पुनि कछु कहू। अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, नहीं संतोषु, यदि आपको अभी भी कोई संतोष नहीं हुआ है, अभी भी आपको लगता है कि कुछ शेष रह गया है, तो पुनि कछु कहू, पुनि मैंने पुनः, दोबारा, दोबारा आप कुछ कह सकते हैं, कुछ कहिए। जनी रिस रो की दुसह दुख सहू, मैं अपने दुख को और अपने गुस्से को, अपने क्रोध को रोक करके तुम्हारी वो बातें भी सुन लूंगा। वीर व्रति तुम धीर अछोबा। अब लक्ष्मण जी यहाँ पर फिर उनको डांटते, व्यंग्य करते हैं और उनसे कहते हैं परशुराम जी से कि वीर व्रति, कि तुम वीरता को के व्रत को धारण करने वाले हो, तुम धीर अछोबा, तुम धीरता को धारण करने वाले हो, लेकिन तुम यहाँ पर जो है शोभायमान नहीं हो रहे हो। ये चीजें यहाँ पर शोभित नहीं देती हैं। क्या नहीं देती हैं? गारी देत न पाई शोभा, अर्थात तुम जो यहाँ पर आकर के गालियां दे रहे हो, उलझुल बातें करे जा रहे हो, ये तुम्हारे जो है व्यक्तित्व को ये शोभा नहीं देती हैं, ये शोभा नहीं दे रही है। तुम वीरता को धारण करने वाले हो, धीरता को धारण करने वाले हो, तुम इस प्रकार की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती है। अब लक्ष्मण जी इनको कहते हैं कि सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कहीं प्रतापू। अर्थात वो कहते हैं कि जो सूर समर करनी करही, जो सूर में जो शूरवीर होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, समर करनी करही, समर में युद्ध भूमि में, करनी में जो कार्य होता है, करही में करते हैं। जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता दिखाने का काम करते हैं। कहीं ना जनाबही, आपको अपनी जुबान से कुछ नहीं कहते, वो मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, वो दिखावा नहीं करते, जो कुछ करना होता है वो युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापो। लक्ष्मण जी कहते हैं विद्यमान रन पाई रिपु, रिपु में होते हैं शत्रु, दुश्मन जिसको हम कहते हैं। विद्यमान में उपस्थित, शत्रु को रणभूमि में, युद्ध भूमि में उपस्थित पा करके, ये सामने पा करके, कायर कथई प्रतापु, जो कायर लोग होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, वो अपने प्रताप की, अपनी वीरता की डींगे मारते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं। और जो वीर पुरुष होते हैं वो समर भूमि में, अर्थात युद्ध भूमि में या युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपना बल दिखाते हैं, वीरता दिखाते हैं, वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो ये हमारा चौथा पहरा था। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और इसके बाद भी यदि आपकी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और पिछली वीडियो को जैसे मैंने पहले ही बताया, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए हैं, पिछले जो पहरे हैं उनकी वीडियो आप वहाँ से समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।